कार्यक्रम स्थगित। अब 26 जनवरी को देश भर में किसान सड़कों पर निकालेंगे ट्रैक्टर मार्च। बीजेपी नेताओं के घरों, ऑफिस के बाहर होंगे एकजुट। पंढेर ने डल्लेवाल से की अनशन खत्म करने की अपील। एनआईए ने शुरू की गुरुग्राम में पब के बाहर हुए बम ब्लास्ट की जांच। 10 दिसंबर को हुए धमाके की लॉरेंस गैंग ने ली थी जिम्मेदारी। हिसार से सांसद जयप्रकाश ने दिल्ली में स्टार प्रचारक की लिस्ट में भूपेंद्र सिंह हुड्डा का नाम न होने को लेकर दिया बयान। कहा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा हमारे नेता, बीजेपी ना करे दुष्प्रचार। पटवारियों का जगह जगह प्रदर्शन। भ्रष्ट पटवारियों की लिस्ट जारी करने का विरोध। यमुनानगर में काली पट्टी लगाकर विरोध तो बहादुरगढ़ में सामूहिक अवकाश पर गए पटवारी। सिरसा में पटवारी और कानूनगो एसोसिएशन का सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। वहीं हरियाणा सरकार ने सिरसा जिला के 13 पटवारियों को भ्रष्ट बताया। पानीपत में पटवारियों ने उपायुक्त के माध्यम से राजस्व मंत्री हरियाणा सरकार के नाम सौंपा ज्ञापन। पटवारियों को बिना जांच करवाए भ्रष्ट करार दिए जाने को लेकर निष्पक्ष जांच की मांग की गई। पटवारियों ने कहा, सरकार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पटवारियों का मान सम्मान बरकरार रखे। रेवाड़ी में पटवारी कानूनगो एसोसिएशन ने सैनी सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन। उन्होंने कहा, दिन रात जनता के लिए काम करते हैं, उसके बाद भी सरकार ने बिना तथ्यों के पटवारियों को भ्रष्टाचारी बताया। फतेहाबाद में पटवारियों का प्रदर्शन। हरियाणा सरकार के खिलाफ की जमकर नारेबाजी। राजस्व मंत्री के नाम डीसी को सौंपा ज्ञापन। पटवारियों का कहना है, मानसिक प्रताड़ना झेल रहे हैं वो सभी। कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बयान। कहा, डल्लेवाल जी ने मेडिकल हेल्प ले ली है पर उन्होंने अनशन खत्म नहीं किया। सरकार को किसानों की मांग माननी चाहिए। आगे भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि किसानों के एमएसपी देना केंद्र सरकार का काम है। हरियाणा में 24 फसलें तो होती ही नहीं। दिल्ली के लोग आप और बीजेपी से ऊब चुके। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने महाकुंभ में संगम में लगाई डुबकी। सोशल मीडिया पर साझा की तस्वीर। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने अयोध्या में भगवान राम के दर्शन किए। साथ ही हनुमानगढ़ी में भी टेका माथा। नूह में 9 नियुक्त मंडल अध्यक्षों को झीर कमल बीजेपी कार्यालय में किया गया सम्मानित। बीजेपी ने 13 मंडल अध्यक्षों में से 9 मंडल अध्यक्षों की नियुक्ति कर दी। एक महिला और एक एसपी वर्ग के व्यक्ति को मंडल अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई। और फरीदाबाद में हरियाणा के 2 मंत्रियों का सिंगर वाला अंदाज। मंत्री विपुल गोयल और राजेश नागर ने गाया गाना। शोले के जय वीरू बन स्टेज पर गाए गाने। फरीदाबाद में ओल्ड फरीदाबाद की विधानसभा सीट से विधायक और फरीदाबाद की तिंगांव विधानसभा से विधायक राजेश नागर इन दिनों एक साथ नजर आ रहे हैं। इस दौरान दोनों का एक वीडियो भी तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें दोनों शोले फिल्म का गाना गा रहे हैं। वो जय और वीरू की दोस्ती को लेकर लोगों का कमेंट आ रहा है। हिसार में जिला परिषद की बैठक हुई। बैठक में पार्षदों ने विकास कार्यों में देरी को लेकर की गई चर्चा। जिला परिषद के चेयरमैन सोनू सिन्हा की अध्यक्षता में हुई बैठक। चरखी दादरी के चौपा कला में माइनिंग पर रोक। प्रशासन ने दिए माइनिंग पर रोक के आदेश। माइनिंग कंपनी के संचालक ने की जांच की मांग। महेंद्रगढ़ के गांव डुलाना में हुआ दर्दनाक हादसा। हरियाणा रोडवेज पर बस से टकराई स्कूटी। हादसे में सूबेदार सुनील कुमार की मौत। सेना में तैनात थे सुनील कुमार। सिरसा में एक गाड़ी से तकरीबन 2,70,000 नशीली गोलियों का जखीरा बरामद। पुलिस ने की कार्रवाई। कैथल में पुलिस ने 3 चोरों को किया गिरफ्तार। चोरी के 12 मामले को पुलिस ने सुलझाया। सोहना में तहसील की टीन शेड में बैठे वकीलों के शेड को उखाड़ने गई टीम को बेरंग वापस लौटना पड़ा। वकीलों ने किया विरोध प्रदर्शन। वकीलों ने कहा उन्हें किसी प्रकार का नोटिस नहीं मिला था। नूह में राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में। हिसार में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को बड़ी सफलता। नशा तस्करों के पास 90 किलोग्राम डोडा पोस्त बरामद। पुलिस ने एक महिला के साथ 2 लोगों को किया गिरफ्तार। सोहना में एक शादी समारोह में मचा बवाल। बाराती कर रहे थे महिलाओं की तरफ अश्लील इशारे। विरोध करने पर मारपीट। पंचकुला में बैंड बाजा बारात तैयार पर दूल्हा अपनी गर्लफ्रेंड के साथ हुआ फरार। दूल्हा फोन करके बोला कि शादी वाला टेंट उतरवा ले। नूह में संदिग्ध परिस्थितियों में कुएं में बुजुर्ग का मिला शव। बुजुर्ग की मौत का कारण स्पष्ट नहीं। पुलिस जांच में जुटी। और बल्लभगढ़ स्थित ऊंचा गांव में एक 25 वर्षीय व्यक्ति की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई। पुलिस कर रही है जांच।
चंडी मंदिर पुलिस को मिली बड़ी सफलता। लाखों की ठगी करने वाले रोहित अंग्राल को किया गया गिरफ्तार, जिसने चंडीगढ़ के सतीश गुप्ता से इलेक्ट्रॉनिक का सामान देने के बहाने 23 लाख की ठगी की थी। आरोपी से रिमांड के दौरान की जाएगी रकम की रिकवरी। हिसार में खापों का ऐलान, 26 जनवरी को ट्रैक्टर मार्च में होंगे शामिल। किसानों की मांग पूरी न होने पर आंदोलन की दी गई चेतावनी। हिसार में जिला परिषद की बैठक में हुआ हंगामा। पार्षद बोले 1 साल से काम है पेंडिंग। जम्मू कश्मीर के सुपुर जालोरा मुठभेड़ में एक आतंकी ढेर, एक जवान भी शहीद। राजौरी में हुई मौत का मामला, इंटर मिनिस्ट्रियल टीम की जांच जारी। राजौरी में तकरीबन 17 लोगों की अब तक हो चुकी है मौत, लेकिन नहीं पता चला कारणों का। पंजाब में कश्मीरी युवक पर हमला, लुटेरों ने 12,000 रुपए, नकद सामान और कपड़े लूटे। पुलिस ने 6 घंटे में केस सुलझाया, आरोपी गिरफ्तार। 1 फरवरी को पेश होगा यूनियन बजट, युवाओं को रोजगार और स्टार्टअप से उम्मीदें। श्रीनगर में झेलम नदी का जलस्तर न्यूनतम पर, विशेषज्ञों ने कहा यह जलवायु परिवर्तन का परिणाम। पुंछ में सूर्या बिजली घर योजना का शुभारंभ, कई घरों की छत पर 3 किलोवाट का सौर पैनल किया गया स्थापित। डीसी सांबा ने दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे का किया निरीक्षण, अधिकारियों को निर्माण कार्य जल्द पूरा करने के दिए गए निर्देश। मेंढर में सेना की पर्यावरण संरक्षण के लिए पहल, बालाकोट में लगाए गए 1500 पेड़। गो ग्रीन अभियान के तहत पर्यावरण की बहाली की गई कोशिश। आरिसपुरा में विधायक गारू राम ने बड़ियाल ब्रह्मणा का दौरा किया और विधायक ने विकास कार्यों का उद्घाटन किया। मेंढर में कोकून आर्ट पर 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन, कोकून आर्ट के महत्व पर इस मौके पर डाला गया प्रकाश। लद्दाख के लिए गर्व का दिन, हाफ मैराथन का आयोजन। मैराथन में स्टैनजिन डोलकर ने जीता स्वर्ण पदक। आरिसपुरा में विंटर क्रिकेट कप प्रतियोगिता का फाइनल मुकाबला, आरिसपुरा रॉयल्स और पीटर 11 क्रिकेट क्लब के बीच हुआ मुकाबला। आरिसपुरा रॉयल्स ने 6 रनों से जीता फाइनल। पीटर 11 की टीम 118 रनों पर सिमटी। विधायक प्रोफेसर गारूराम भगत ने किया विजेताओं का सम्मान। पुंछ के प्रीतम स्टेडियम में शहीद स्मारक क्रिकेट लीग का समापन, फाइनल में अमजद क्लब ने पुंछ स्क्वाचर को हराया। ब्रिगेडियर मुदित महाजन ने खिलाड़ियों को दी बधाई। कुलगाम में फल उत्पादन से लाखों रुपए की वार्षिक आय, फल उद्योग से जुड़े व्यक्तियों का खुशहाल व्यापार। पुंछ में सेना की तरफ से 1 दिवसीय कोकून आर्ट कार्यशाला आयोजित, सीमावर्ती क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता के अवसर। पामपोर में अवैध पार्किंग पर नाराजगी, बीजेपी उपाध्यक्ष आसिफ अहमद किनाई की कड़ी प्रतिक्रिया, गलत पार्किंग पर सरकार से तुरंत कार्रवाई की मांग। मेंढर में सीमावर्ती क्षेत्रों में छात्रों के लिए सेना की शिक्षा को लेकर पहल, बालाकोट में पाइनवुड स्कूल के जरिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का प्रयास। मेंढर में राष्ट्रीय राइफल्स की तरफ से वीडीसीज सदस्यों का प्रशिक्षण कार्यक्रम, 43 वीडीसीज सदस्यों को हथियारों की सफाई और छोटी मोटी मरम्मत करना सिखाया गया। पुलवामा में सिंचाई नहर के विवाद के कारण किसानों का विरोध, शोपियां और राजपुरा के गांव के बीच पानी वितरण पर मतभेद। सिंचाई नहर की बहाली के लिए तत्काल कार्रवाई करने की किसानों ने की अपील। त्राल के फिरदौस अहमद लोन ने योगा में ऑल इंडिया टॉप 10 में जगह बनाई है। 6 बार के गोल्ड मेडलिस्ट नेशनल गेम्स 2025 के लिए चयनित। पुंछ में बाइक रैली का आयोजन, युवाओं से यातायात नियमों का पालन करने की अपील। बाइक सवारों में हेलमेट का वितरण किया गया। हिमाचल के नाहन में सड़क सुरक्षा के मद्देनजर एसपी को सौंपा गया ज्ञापन, रैश ड्राइविंग पर लगाम लगाने की गई मांग। आईजीएमसी शिमला के मनोचिकित्सा विभाग के असिस्टेंट प्रोफेसर दिवेश शर्मा ने कहा, सोशल मीडिया और शॉर्ट वीडियो के जाल में फंसते जा रहे लोग। ये आदतें अब केवल मनोरंजन का साधन नहीं, बल्कि मानसिक और शारीरिक परेशानियों का बन रही है कारण। आईजीएमसी शिमला के मनोचिकित्सा विभाग में सहायक आचार्य दिवेश शर्मा ने कहा कि ऑनलाइन गेमिंग में पैसा हार चुके बच्चे और युवा हो रहे हैं मानसिक रूप से बीमार।